हाँ ठीक है, माइनस, कहाँ गलत है यार, सही तो है, कहीं मैंने गलती लिखी है क्या? चेक कर लो भाई एक बार। आई मैक्स 10 आएगा, आई मैक्स 10 आएगा, चेक कर लो एक बार। आई मैक्स की वैल्यू 10 एम्पियर आएगी, बिल्कुल सही बात है। यहां पे कुछ गलती हुई है मुझे लग रहा है, राइट है सर के बाद देखिएगा माइनस आएगा शायद, चेक कर लो एक बार यार, तुम लोग खुद ही चेक कर लो ना, जो भी आएगा। टी बाई इतना माइनस, ठीक है, परफेक्ट है। 0 1 माइनस अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा टी माइनस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। बीच वाला प्लस होगा, बीच वाला प्लस होगा, अच्छा ओके, ठीक है ठीक है, परफेक्ट ना बेटा, एकदम सही है। ये आपका प्लस होगा ना, ये आपका प्लस होगा यहां पे, क्यों पता है? क्योंकि ब्रैकेट मैंने गलत लगा दिया ना, ब्रैकेट गलत लगा दिया है। यहां पर आपका माइनस, आप यहां पे प्लस लिखिए, यहां प्लस लिखिए ना, अगर ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहते हो प्लस लिखिए, ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहते हो प्लस लिखिए। परफेक्ट परफेक्ट, सही है बेटा, सही है सही है। अरे यहां पे देख लो ना, यहां पे देख लो ना, -1 बाई अल्फा तो हमने कर दिया, बिल्कुल परफेक्ट भाई, बिल्कुल सही, -1 बाई अल्फा हमने कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को हमने यहां पे क्लोज कर रखा है, तो इसको प्लीज चेक कर लो ना, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का और ये प्लस का, सही है, अब परफेक्ट है, अब सही है, सही है बेटा, सही है, परफेक्ट। टी टू द पावर इतना आ गया। अब बताओ, अब अगर मैक्सिमम की बात करें, अब अगर मैक्सिमम की बात करें ना, चेक करो, मैक्सिमम करंट की बात की जाए तो बोलो जरा, मैक्सिमम करंट कब हो सकता है? मैक्सिमम करंट कब हो सकता है? मैक्सिमम करंट का अगर आप बात करोगे तो बोलो जरा कैसे निकालोगे? मैक्सिमा फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मिनिमा क्या होता है बेटा? डिफरेंशिएशन ऑफ जिसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, किसका निकालना? आई ऑफ टी, तो कितना लिखोगे? आई ऑफ टी डिवाइड बाय कितना? डी टी, मस्ट बी इक्वल टू कितना? 0 की इक्वल। इसका डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो कितना आ जाएगा? निकाल लो, दैट्स इट, निकाल लो बेटा, परफेक्ट निकाली, फटाफट निकाली बेटा। इसका सिंपली डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा? जल्दी से निकाल दो, जल्दी से एकदम, बोले क्या आ जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा? e टू द पावर माइनस अल्फा टी, टी का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, प्लस टी टाइम्स ऑफ कितना? e टू द पावर माइनस अल्फा टी इनटू कितना? माइनस अल्फा की इक्वल। सही ना? परफेक्ट, एकदम सही बात है सर, एकदम परफेक्ट। तो आप बताइए, अब अगर ये वैल्यू आ गई, सोचो जरा, दिमाग लगाओ इसके अंदर, सोच के देखो जरा, दिमाग से देखो। टी टाइम्स ऑफ e टू पावर माइनस अल्फा टी को आपने सिंपली क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया, और इक्वल टू क्या पुट करना तुमको? 0 के इक्वल पुट करना, ध्यान रखना। तो आप बताओ क्या हो जाएगा? e टू द पावर माइनस अल्फा टी दोनों कॉमन है, तो क्या आ जाएगा बेटा? e टू द पावर माइनस अल्फा टी ब्रैकेट, ये 1 हुआ। नेक्स्ट बताइए यहां कितना आएगा? माइनस का अल्फा टी इज इक्वल टू कितना? 0 की इक्वल। सही। तो बताइए जरा, अब आप खुद सोचो, टी की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसपे की टी की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसपे कि ये करंट आपकी मैक्सिमम होने वाली है? किस वैल्यू होगी? वहां से देख के बताओ जरा, बताइए जरा, फटाफट बताइए। अब अगर तुमने e टू द पावर अल्फा टी को, ये वाला सेक्शन, ये वाला ध्यान से देखो, क्या इसको मैं इक्वल टू 0 पुट कर सकता हूं? क्या मैं e टू द पावर माइनस अल्फा टी को मैं 0 पुट कर सकता हूं? नहीं, यू कैन नॉट। e टू द पावर माइनस अल्फा टी को अगर तुमने 0 पुट कर दिया तो फाइनाइट वैल्यू ऑफ टी कैसे निकल के आएगा? e टू द पावर माइनस अल्फा टी को अगर तुमने 0 पुट कर दिया, क्योंकि टी का ये भी फंक्शन, टी इसमें भी है, तो या तो ये 0 की इक्वल होगा या तो ये दोनों आपके 0 की इक्वल होंगे। तो e टू द पावर माइनस अल्फा टी कैन नॉट बी 0, ऐसे लिखो, फॉर फाइनाइट वैल्यू ऑफ टाइम स्मॉल टी। नोट कर लो इसको, नोट कर लो बेटा, नोट कर लो, नोट करिए इस चीज को कि दिस वैल्यू कैन नॉट बी 0 ना, ये भी टी का फंक्शन, ये भी टी इसमें भी है,
इसका मीनिंग क्या हो गया, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो की इक्वल होगा, टी की वैल्यू फाइनाइट आ ही नहीं सकती। तो टी की अगर फाइनाइट अमाउंट ऑफ वैल्यू चाहिए, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब जीरो होगा फिर क्या, तो जीरो क्या होगा जल्दी से बताइए, जीरो क्या होगा बच्चे, हटा लो इसको। तो इसका मतलब हो गया कि 1 माइनस अल्फा टी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो t इज इक्वल कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई अल्फा की इक्वल। दिस इज द टाइम, यहां लिखा, दिस इज द टाइम एट विच आई ऑफ टी की वैल्यू क्या आएगी आपकी, मैक्सिमम आएगी। क्लियर। तो मैक्सिमम करंट पाने के लिए टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 बाई अल्फा होना चाहिए। 1 बाई कितना, अल्फा। तो पूछ लिया गया तो टी आई करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो वैल्यू कैसे निकले, जल्दी से बता दो मुझको। तो मैं क्या यहां लिखूंगा, आई मैक्स अगर निकलना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, आई ऑफ टी की वैल्यू इतनी आई थी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, टी की वैल्यू कितना पुट कर दूं, 1 बाई अल्फा। तो कितना हो जाएगा बोलिए जरा, 1 बाई अल्फा टाइम्स ऑफ ई टू द पावर, देखो जरा, माइनस अल्फा इंटू 1 बाई कितना, अल्फा की इक्वल। सही, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, ये देखिए। तो वैल्यू कितने आ गई, 1 बाई अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 0.03773679679, ये वैल्यू आ गई अल्फा की, मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर -1। इसको जरा सॉल्व कर लो, यू विल गेट अप्रॉक्सिमेटली 10 एम्पियर की इक्वल। यू विल गेट अप्रॉक्सिमेटली 10 एम्पियर की इक्वल। 10 एम्पियर ना, अप्रॉक्सिमेटली 10 एम्पियर की इक्वल आएगा, 1 बाई अल्फा की इक्वल, 1 बाई अल्फा की इक्वल, 1 बाई अल्फा की इक्वल। परफेक्ट सर, एकदम परफेक्ट सर। तो आपको मैक्सिमा और मिनिमा ऐसे निकालना पड़ सकता है ना। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब ऐसा कोई फंक्शन आए तुम खुद सोचो कि टी की वैल्यू, इसकी वैल्यू कैसे मैं जीरो पुट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे टी की एक फाइनाइट वैल्यू चाहिए। तो फाइनाइट अगर वैल्यू चाहिए, दिस वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, e टू द पावर माइनस अल्फा टी इज इक्वल टू जीरो कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो बिकॉज वी हैव टू टेक द फाइनाइट वैल्यू ऑफ टाइम। तो t की वैल्यू आ गई 1 बाई अल्फा एट विच द करंट विल बी मैक्सिमम। तो इतने सेकंड पे 1 बाई अल्फा सेकंड पे आपकी जो करंट होगी वो आपकी मैक्सिमम होगी। परफेक्ट सर, एकदम परफेक्ट। क्लियर हो गया सबको। इफ वी हैव टू फाइंड द मिनिमम करंट, तो अगेन डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएट करो, चेक करो, अगेन डिफरेंशिएट करके, अगेन डिफरेंशिएट करंट को करके चेक करो डी बाई डी टी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है कि लेस देन जीरो आ रहा है। मैक्सिमम मिनिमा की यही कंडीशन होती है। ओके, मैक्सिमम मिनिमा की यही कंडीशन होती है, करके देखना ना, अगेन डिफरेंशिएट करना और उससे चेक करना कि क्या डिफरेंशिएट जो करके वैल्यू निकाल रहे हो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मिलेगी कि लेस देन जीरो मिलेगी। यही कंडीशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा मिनिमा भी फाइंड आउट करने के लिए, मैक्सिमम मिनिमा के लिए यही कंडीशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इज इट करेक्ट? चलो बहुत बढ़िया, समझ में आया बेटा कैसे क्वेश्चन हुआ? बहुत बढ़िया सर, एकदम क्लियर सर, एकदम क्लियर ना, क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो तो एक क्वेश्चन हमने उस पर भी लिया जिसमें करंट आपसे पूछ सकता था, कुछ चार्ज देके, कुछ चार्ज देके कुछ करंट की वैल्यू भी पूछ सकता था। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 नोट करिए। करेक्ट, वेरी गुड। कुछ चीजें आप लोग को भी ट्राई करना ना, हर चीज ना, कुछ चीजें खुद भी सोचना है कि कैसे करें सर, एटलीस्ट ट्राई करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन ना। अब एडिंग करिए स्काई लेवल क्वेश्चंस, स्काई लेवल क्वेश्चंस। चलिए स्काई लेवल ना, हेडिंग पहले करो, स्काई लेवल क्वेश्चंस, स्काई लेवल। करेक्ट। इसके अंदर हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया क्वेश्चन में, देखो जरा, बहुत प्यारा क्वेश्चन। मजा आया बेटा? मजा आ रहा है क्वेश्चन को करने में? क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखो ना, क्वेश्चंस को जितना क्लैरिटी दोगे उतना अच्छा आपको एडवांटेज मिलेगा। क्लियर? उतना ज्यादा एडवांटेज आप पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मेरे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कैन डू दिस क्वेश्चन। ओके चलो, दिया है
अ 10 वोल्ट बैटरी, लिखे अ 10 वोल्ट बैटरी, अ 10 वोल्ट बैटरी with an internal resistance of 1 ohm, with an internal resistance of 1 ohm, clear, with an internal resistance of 1 ohm, with an internal resistance of 1 ohm is connected across a non-linear load, is connected across a non-linear load, non-linear load, non-linear load, non-linear load, क्लियर, जिसकी VI कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कुछ इस तरीके से दिया है। सुनना जरा क्या बोला है, बोला है एक मेरे पास क्या है, एक सोर्स है, ध्यान से देखना, एक सोर्स दिया है, ऑलरेडी दिया है ना, तो मुझे कुछ मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं, ध्यान सुनना, प्लस माइनस, क्लियर। इसकी वैल्यू जो दिया है 10 वोल्ट दिया है, इसका कुछ रेजिस्टेंस दिया है, कितना रेजिस्टेंस है आई डू नॉट नो, क्वेश्चन में दिया होगा, कितना रेजिस्टेंस दिया 1 ओम ना, चलो 1 ओम ये रेजिस्टेंस दिया, ऐसा क्वेश्चन खुद का है ना, मैं अपनी तरफ से नहीं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। फिर कह रहा है इससे एक नॉन लीनियर एक लोड कनेक्टेड, लोड कैसा है, नॉन लीनियर ना, कैसा है, नॉन लीनियर, ठीक है। नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकता है और डिलीवर भी कर सकता है, दोनों काम कर सकता है, डिलीवर एंड दोनों काम कर सकता है। नॉन लीनियर अगर लोड है तो दोनों काम ये कर सकता है, एनर्जी ले भी सकता है, एनर्जी दे भी सकता है ना, नॉन लीनियर। आई डोंट नो अबाउट दिस नॉन लीनियर लोड, ये है क्या, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, इट्स जस्ट सिंपली डीसी सर्किट, मैं उसको ले लिया एक नॉन लीनियर लोड। परफेक्ट सर। अब आपसे कहा है इसके क्रॉस जो वोल्टेज वो भी दिया आपको ऐसा कुछ प्लस माइनस वी, और इसमें जो करंट जा रही है वो भी दिया कुछ इस तरीके से, आई दिया है ऐसा, मैं अपनी तरफ से नहीं ले रहा, उसने दे दिया ऐसा, ठीक। अब बताइए, अब इस V और I में एक रिलेशन भी दिया है, क्या रिलेशन दिया, ध्यान से देखिएगा, 7I इज इक्वल टू 7I इज इक्वल टू V स्क्वायर प्लस का कितना 2V दिया है, ये रिलेशन दिया इस V और I के बीच में, V और I के बीच में ऐसा कुछ रिलेशन दिया है। अब आपसे पूछा है, अब आपसे पूछा है द करंट डिलीवर्ड बाय, पूछा है द करंट डिलीवर्ड बाय बैटरी, ये पूछा है, ये पावर पे ही बेस्ड है, ध्यान रखना इस चीज को, पावर के कंसेप्ट पे, एकदम पावर के कंसेप्ट पे है ना, एकदम पावर के कंसेप्ट पे। अब बताइए, अब सोचो, अब तुम खुद सोचो और जवाब दो इसको, खुद सोचो, एक बार सोचो जरा कि एक नॉन लीनियर लोड है, एक नॉन लीनियर को ध्यान रखना, कहीं नहीं लिखा इसने, कहीं नहीं लिखा है कि ये आपका एनर्जी सिर्फ लेगा ना, उसने सिर्फ कहा कि ये रिलेशन है। अब ये रिलेशन किसके बीच में, इसके क्रॉस वोल्टेज, इसमें जो करंट जा रही, अब करंट को मैंने क्या बोला, जब कुछ नहीं मेंशन है आप हमेशा किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एज अ एनर्जी एब्जॉर्बिंग एलिमेंट, क्लियर। उसने कहा कि उसने ये पोलरिटी नहीं दिया, उसने पोलरिटी नहीं दिया बच्चे, उसने सिर्फ इतना बोला कि एक नॉन लीनियर लोड है जिसके वोल्टेज और जो उसमें करंट जा रही है उसके बीच का रिलेशन ये है, ऐसा उसने कहा, क्लियर। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, जब मुझे कुछ नहीं पता कि एनर्जी ले रहा है दे रहा है, आई डू नॉट केयर ना, आई डू नॉट केयर, तो मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि मैं भैया इसको मानूंगा कि एनर्जी ले रहा है, क्योंकि यही कहता है एनर्जी ऑब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल कि बाय डिफॉल्ट आपके एलिमेंट्स को क्या मानूंगा, मैं एब्जॉर्बिंग एलिमेंट मानूंगा, क्लियर है। तो एब्जॉर्बिंग अगर है तो प्लस माइनस भी ये हो गया, करंट आपका क्या हो गया, करंट डायरेक्शन यही है, करंट डायरेक्शन देखो यही लोगे ना, प्लस पे इसके एंटर करेगा, माइनस से लीव कर जाएगा, यही तो है। अगर इसके क्रॉस वोल्टेज V है, करंट ये है, तो ये अगर एनर्जी ले रहा है तो I के जो होगा पॉजिटिव पे एंटर करेगा, माइनस से लीव करेगा, इसलिए मैंने ऐसा ले लिया। परफेक्ट सर। अब आप पूछा बताइए तो I की वैल्यू कितनी आएगी, कितना डिलीवर किया बैटरी ने, क्या बोला इसने, ध्यान सुनना, ध्यान से एकदम सुनना, कितना करंट डिलीवर किया बैटरी ने, यही पूछा आई थिंक, कितना करंट डिलीवर किया बैटरी ने। तो डिलीवर का मतलब क्या हुआ, करंट आपका इसी डायरेक्शन में हो सकता है, इसका मतलब मेरा जो एजम्पशन ना सब कुछ करेक्ट है, क्यों करंट डिलीवर का मतलब वो इसके प्लस से निकलना चाहिए, माइनस पे लीव करना चाहिए, दैट्स इट ना, एब्सोल्युटली फाइन। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब बताइए, अब दिमाग लगाइए और सोच समझ के आंसर करिएगा ना, सबको एकदम सोच समझ के आंसर करिए। चलो सॉल्व करने की कोशिश करो,
उसके लिए अल्फा इनफाइनाइट करना होगा, नॉट यूजफुल। 1/अल्फा, अभी तुम लोग अल्फा पे ही पड़े हुए हो। विकास कुमार और कौन है बेटा? पढ़ाई ध्यान दे लो, पढ़ाई ध्यान दे दो बेटा, बिल्कुल भी आगे पीछे मत करो। जो सीक्वेंस चल रहा है उस पर थोड़ा स्टिक करो, अदरवाइज दिक्कत में आओगे, दिक्कत में आ जाओगे बच्चे, प्लीज ना, प्लीज प्लीज। चलिए बताइए जरा, इसके बारे में सोचिए, इसके बारे में सोचिए, ये जो दिया है क्वेश्चन। अब बताओ, अब अगर मैं कहूं कि भैया मेरे पास एक इक्वेशन, यहां पे मुझे यही आई निकालना है, ध्यान सुनना। इक्वेशन तो मैं एक दे दिया, क्या दिया मुझको? मैं तुरंत लिखूंगा सर मुझे एक इक्वेशन तो पता है सर, बिल्कुल सही बात है, मुझे पता था भाई, 7i² प्लस का कितना 2v इक्वल, ये मेरा पहला इक्वेशन ना, मुझे पता है। अब एक इक्वेशन, दो वेरिएबल i और v, इसका मतलब नहीं सॉल्व कर सकते, तो एक और इक्वेशन चाहिए। तो दूसरा मैं कैसे सर बनाऊं? बहुत सिंपल भाई, क्यों नहीं बना सकते? एक केवीएल लगाइए, यू विल गेट योर आंसर। तो केवीएल में लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं सर। करंट की डायरेक्शन ऑलरेडी पता है मुझे, क्यों पता है? इसलिए पता है, उसने खुद कहा है बैटरी डिलीवर कर रही, तो बैटरी डिलीवर करने वाला प्लस से निकलेगी करंट, बिल्कुल सही बात है, ठीक। तो प्लस अगर करंट निकली है तो बताइए ये करंट डायरेक्शन ये है, तो रेजिस्टेंस तो हमेशा एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, तो इसका मतलब इसकी पोलैरिटी क्या होगी? प्लस माइनस, लाइक दिस वन होगी ना, क्योंकि प्लस एंटर करेगा, माइनस से लीव करेगा। परफेक्ट यहां तक भी। तो आप बताइए, और इसका वोल्टेज की वैल्यू कितनी आएगी बताइए जरा? करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, तो आई मल्टीप्लाइड बाय कितना? 1 की इक्वल, यही आएगा। लगा दो इसके अंदर केवीएल, बोले जरा। माइनस प्लस क्या हुआ? वोल्टेज राइज हुआ, प्लस माइनस ड्रॉप हुआ, माइनस आई हो गया। नेक्स्ट बताइए, प्लस माइनस फिर ड्रॉप हुआ, माइनस वी इज इक्वल कितना? 0 आ गया। सही है ना? एकदम सही सर, परफेक्ट लगा दिया आपने केवीएल। तो बताइए जरा, तो आपके पास I इज इक्वल टू कितना आ गया? I इज इक्वल टू आ गया 10 माइनस वी की इक्वल। यह आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू। परफेक्ट सर। अब इक्वेशन नंबर अगर 2 आ गया, देखो 2 वैल्यूज आएगी ना सर, 5 और 24 एम्पियर, एनर्जी कन्वर्जन निकल गया 13। अच्छा रुको, अभी वेट करो, अभी देखते हैं इस क्वेश्चन में। तुमको क्या लगा मैं इतना आसान से क्वेश्चन लूंगा? ऐसा नहीं बेटा, अभी देखते जाओ बस, ठीक। आई की वैल्यू अगर इतनी आई, जरा इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, तो आई की वैल्यू यहां पुट कर दो, कितना हो जाएगा? 7 टाइम्स ऑफ 10 माइनस वी इज इक्वल टू v² प्लस कितना? 2v की इक्वल। परफेक्ट है सर। बोलिए जरा कितना आ जाएगा? 70 माइनस 7v इज इक्वल टू v² प्लस कितना? 2v की इक्वल। बोलिए जरा, इन सब को उधर लेके जाओ, बोलो क्या आएगा? v², 7 और 2 कितना? 9v आएगा। नेक्स्ट बताइए, 70 इधर गया तो माइनस 70 आएगा, इज इक्वल कितना? 0 आ गया। तो v की 2 वैल्यूज आएंगी, चेक करो जरा, v की 2 वैल्यूज आएंगी। एक v की वैल्यू आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं ना, v की 2 वैल्यूज आएंगे। करेक्ट कैसे करोगे? श्रीधराचार्य से ना, v इज इक्वल कितना आएगा? माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाय कितना? 2a की इक्वल। दिस वैल्यू इज 1 इज व्हाट? a। लिख दे रहा हूं, ये वैल्यू क्या है? b है, और ये वैल्यू क्या है आपकी? c है, ठीक। c कितना? माइनस 70, a कितना? 1, b की वैल्यू 9। इसमें पुट कर दो, 2 वैल्यू आएगी। एक वैल्यू क्या आएगी मैं बता दे रहा हूं, मेरे पास नोटेड है। एक वैल्यू आएगी 5 वोल्ट और एक वैल्यू आएगी माइनस 14। तो कितना आया? 5 वोल्ट एंड माइनस 14 वोल्ट। परफेक्ट सर, सही, बिल्कुल सही बात। अरे ऐसे कैसे बच्चा, रुके रहो भी, थोड़ा इंतजार किया करो ना, इसीलिए कहते ना ज्यादा जोश में नहीं होना चाहिए, वेट करो। अभी हो सकता है तुम गलत भी हो सकते हो, जितने लोग आंसर कर रहे हो ना, जितने लोग आंसर कर रहे हो गलत भी हो सकते हो, चेक करना जरा, ठीक हो गया बेटा। यहां पे इसका मतलब v की वैल्यू के आगे 2 वैल्यू, एक प्लस का एक नेगेटिव का। परफेक्ट सर, एकदम सही लिखा सर आपने। तो इसका अब मेरे पास क्या निकालना था? करंट ना। चलो केस 1 ले ले, चलो केस 1 लेते हैं। इग्नोर मत करना ना, इग्नोर मत करना क्वेश्चन को, तुम लोग इग्नोर हो जाओगे, क्वेश्चन इग्नोर किए तुम भी इग्नोर हो जाओगे। केस फर्स्ट में आते हैं, ध्यान से देखना। केस फर्स्ट, जब V की वैल्यू 5 वोल्ट है, परफेक्ट सर 5 वोल्ट है, जब 5 वोल्ट है सब कुछ सही है ना, परफेक्ट ना, प्लस माइनस यही है, 5 वोल्ट है। करंट की वैल्यू निकाल देते, कहीं से भी निकालो ना, चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, सब जगह सेम आंसर आएगा ना। चाहे इस इक्वेशन पुट कर दो चाहे इस इक्वेशन पुट कर दो, सब जगह सेम आएगा। तो बोलिए करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? I विल बिकम इज इक्वल टू 10 माइनस वी। वी की वैल्यू 5 है तो कितना आ गया? 5 एम्पियर। परफेक्ट सर,
क्या बात है, परफेक्ट ना, एकदम परफेक्ट सर। तो सोचो, मतलब जब V की वैल्यू 5 वोल्ट है तो करंट और वोल्टेज दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं ना, सुनते रहना ध्यान से, यही पॉइंट है आपका। करंट भी पॉजिटिव आया, वोल्टेज भी पॉजिटिव आया, इसका मतलब मैंने जो माना वो बिल्कुल परफेक्ट था। तो बोलो, जो एलिमेंट है, इसको अगर मैं X कह दूं, X कह देता हूं, X एलिमेंट क्या कर रहा है, पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, पावर एब्जॉर्बिंग, परफेक्ट सर, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या बात है, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी खुशी की बात है। ठीक है, एक्स एलिमेंट पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना एब्जॉर्ब कर रहा है इस केस में जो ये दिया है, कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, V की वैल्यू 5 है, करंट की वैल्यू 5 है, 25 वॉट सर, इतना एब्जॉर्ब कर रहा है, परफेक्ट सर, जबरदस्त सर। तो मेरा करंट का आंसर क्या आ गया, 5 एंपियर। यही तो पूछा था, करंट कितना डिलीवर किया। अब इंतजार करना थोड़ा, ठीक है, करंट सब ने आंसर कर दिया 5 एंपियर, 5 एंपियर, 5 एंपियर ना, ये तो बिल्कुल सही 5 एंपियर करेक्ट है, यहां तक एकदम तुम सही हो, कोई गलत नहीं कर सकता, नोबडी कैन चैलेंज यू, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन तुम एक चीज भूल रहे हो कि ये नॉन लीनियर लोड है, ध्यान रखना, कहीं नहीं कहा है कि ये ऑलवेज एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं कहा, वो डिलीवर कर सकता है एनर्जी, बट बैटरी लिखा है कि बैटरी डिलीवर करेगी करंट को, सिर्फ इतना लिखा है, बैटरी सिर्फ आपका डिलीवर करेगी करंट को, तो एब्जॉर्ब ये करे या डिलीवर करे, आई डोंट केयर, एनर्जी कंजर्वेशन तो अप्लाई होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्लियर, चलो देखते रहना जरा। अब बताइए, एक्स क्या हो गया, पावर एब्जॉर्बिंग हो गया। यहीं पे जल्दी से बताओ, P 1 ओम क्या करेगा, 1 ओम क्या करेगा, जल्दी बताओ, 1 ओम ये भी पावर एब्जॉर्ब करेगा, कितना, 5 का स्क्वायर इंटू 1 मतलब 5 वॉट, 5 वॉट हो गया, ये भी क्या है, एब्जॉर्बिंग है, करेक्ट। तो बताइए बैटरी ने कितना डिलीवर किया, वो भी लिख दे रहा हूं केस 1 के लिए, P कितना बच्चे, 10 वोल्ट की बैटरी, कितना, 10 इंटू 5 इज इक्वल कितना, 50 वॉट ना, इसको लिख लेना ना प्लीज, ये क्या है, ये क्या है, डिलीवरिंग है, परफेक्ट ना, एनर्जी कंजर्वेशन ना, इतना 50 वॉट डिलीवर किया, तो एब्जॉर्ब कितना हुआ, देखो जरा ध्यान से, इतना इसने डिलीवर किया, इतना इसने डिलीवर किया 50 वॉट, यहां देखो एक्स कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, 5 वोल्ट ये, 5 ये है, कितना हो गया, 25 हो गया, 25 और ये कितना कर रहा है, 25 ना, सॉरी ये भी 25 है बच्चे, 25 वॉट, तो 50 वॉट, जितना दिया उतना उसने ले लिया, मतलब ये भी 25 वॉट, ये भी 25 वॉट, लेकिन ये दोनों एब्जॉर्बिंग और ये क्या है बच्चे, 50 वॉट क्या, डिलीवरिंग, सेटिस्फाइड, एवरीथिंग इज फाइन। बट प्रॉब्लम है सेकंड केस की ना, तो एक आंसर तो आ गया सर, एक आंसर आ गया सर मेरा कि 5 एंपियर सर, प्रोबेबल आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट सर। व्हाट अबाउट सेकंड वन, व्हाट अबाउट सेकंड वन ना, सेकंड वन इज मोर इंपॉर्टेंट ना, वही तो चेक करना था, ठीक है, गेट का क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान देना। अब सेकंड पाते केस 2 पे, केस 2 पे पहला इक्वेशन तो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं ना, वो तो एज इट इज रहेगा ना, रिलेशन है, तो बोलिए जरा कितना है, 7i इज इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, v स्क्वायर प्लस कितना, 2v की इक्वल है, परफेक्ट है, यही था, छोड़ दो, सब कुछ सॉल्व कर निकाले थे, तो v आया था ना, दूसरा वाला कहा है हम जबरदस्ती लिख रहे हैं, v कितना आया था, -14 जब है, देखते रहे ना, -40। अब बताइए, अब करंट निकालू फिर से, तो फिर से मेरे पास वही दोनों है, या तो ये लगाऊंगा या तो ये लगाऊंगा, दोनों कहीं से निकालो ना, सेम आंसर आएगा ना, सेम आंसर आएगा। बोलो जरा कितना आया, अगर I निकालूं तो कितना होता था, 10 माइनस कितना, v की इक्वल, वही तो लिखा है, तो 10 माइनस v अगर लिखूं तो 10 माइनस कितना, -14 इज इक्वल कितना, प्लस का 24 एंपियर। ध्यान देते रहना ना, यही गेम है पूरा, यही गेम है, यही गेम है। अब बताइए, क्वेश्चन में तो तुमसे बस पूछा था कि बताइए बैटरी कितना करंट डिलीवर करेगी, तो एक तो 5 एंपियर भी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, क्या 24 एंपियर करेक्ट नहीं है, क्या 24 एंपियर करेक्ट नहीं है, करंट तो फिर से पॉजिटिव ही आई ना, करंट माइनस तो नहीं आई ना, तो डिलीवर तो कर रही है बैटरी, तब भी डिलीवर कर रही करंट को, तो 24 एंपियर जो करंट है क्या वो सही नहीं है, सेटिस्फाइड कर रहा है सर, बिल्कुल सही बात सर, ये भी 24 एंपियर भी दे रहा है, लेकिन ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, 5 एंपियर ने भी डिलीवर किया, बिल्कुल बैटरी डिलीवर ही कर रही है, और सेकंड केस में भी डिलीवर कर रही, कोई नहीं रोक सकता उसको डिलीवर करने से। तो भैया हम इस 24 को तुमने क्यों नहीं कंसिडर किया, तुमने सिर्फ 5 को ही क्यों लिया, तुमने 24 को क्यों नहीं कंसिडर किया,
क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज है। ये कहां का लॉजिक तुमने ठोक दिया इस पे? क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज है तो मैं 24 एम्पीयर लूंगा ही नहीं। अरे मेरे बच्चे, कहीं पे भी नहीं लिखा कि नॉन लीनियर लोड जो है वो हमेशा पावर सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा ना। क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहा है कि बैटरी कितना करंट डिलीवर कर रहा है। तो डिलीवर तो इस केस में भी कर रहा है 24 एम्पीयर, पॉजिटिव है ना, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा। ओके, बट फर्स्ट केस में जब डिलीवर करंट ये बैटरी कर रही थी तो ये भी एब्जॉर्ब कर रहा है और डिसिपेट कर रहा है, और ये नॉन लीनियर लोड भी एब्जॉर्ब कर रहा है पावर इतना इतना, और पावर बैलेंस इक्वेशन इज एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज नो इश्यू इन दैट। तो व्हाट विल हैपन इन द सेकंड केस? निकाल के देखो। आई अगर आ गया 24 एम्पीयर तो बैटरी तो दे रहा है करंट। अगर बैटरी करंट दे रहा है तो इसका मतलब पावर दे रहा है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब अब सोचो, यहां देखो जरा, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना एकदम, बहुत इंटरेस्टिंग होता है बेटा। आप लोग क्वेश्चंस को पूरा ध्यान से कभी करते नहीं, फिर कहोगे कि एमटीए हो जाना चाहिए क्वेश्चन ना। यही होता है आजकल की दुनिया में। मैं देखा हूं यूट्यूब पे एमटीए दे दिया था क्योंकि उनसे बनता नहीं क्वेश्चन। ध्यान सुनिए जरा। अब जब आई 24 सर्किट क्या हुआ देखो जरा, ये लो रेजिस्टेंस तो एज इट इज, ये है नॉन लीनियर लोड। ध्यान देना एकदम ना, एकदम ध्यान से ना। ये देखिए प्लस माइनस, ये कितना था 10 वोल्ट है। सेकंड केस के लिए सर्किट है, बोलिए 1 ओम है। अब सोचो यहां तुमने लिखा था प्लस माइनस कितना V, और ये तुमने करंट डायरेक्शन लिया था। करंट तो अगेन 24 एम्पीयर आई, नो प्रॉब्लम। ये नॉन लीनियर है, ध्यान रखना, नॉन लीनियर। ओके, नॉन लीनियर, करेक्ट। अब बताइए V की वैल्यू अब कितनी आई? -14 वोल्ट, -14 वोल्ट। जरा बताओ जरा कितना इसने पावर दिया? P 10 वोल्ट। बोलो जरा, फिर से डिलीवरी करेगा ना सर, क्योंकि 10 वोल्ट इंटू 24 करोगे, 24 इंटू 10 इज इक्वल कितना? 240 वॉट। ये हुआ डिलीवर पावर। ये तो फिर डिसिपेट करेगा। क्यों डिसिपेट करेगा भाई? कोई नहीं रोक सकता उसको डिसिपेट करने से। तो बोलिए करंट अगर इस डायरेक्शन में है, डिसिपेट करता है, एब्जॉर्ब करता है, प्लस माइनस ये होगा। जल्दी से बताओ कितना होगा? P 1 ओम का कितना वैल्यू होगा? अगेन एब्जॉर्बिंग नाउ, कितना एब्जॉर्ब कर रहा है? करंट का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर इंटू कितना 1। बोलो जरा कितना वाट? 24 को स्क्वायर करो भाई, 24 का स्क्वायर करके बताइए जरा। 24 कौन बोला नेगेटिव नहीं हो सकता? कहां से पढ़ लिए बेटा? मोहम्मद हुसैन, कहां से पढ़ लिए नेगेटिव वोल्टेज नहीं हो सकता? कौन बता दिए तुमको नेगेटिव वोल्टेज नहीं हो सकता? कौन सा सर्किट थ्योरी लगा रहे हो? हैं? नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता वोल्टेज? नेगेटिव का मीनिंग समझ रहे हो क्या होता है? नेगेटिव वोल्टेज का मीनिंग समझे, अभी समझा रहा हूं। ये बेटा सब कोई लिख के मुझे बता दो, 24 का स्क्वायर कितना वोल्ट आ गया? जल्दी से बता दो मुझको फटाफट आंसर। ठीक, अब बताइए, अब इसके साथ क्या हुआ? जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग करो, बस कुछ मत सोचो। बोलो P नॉन लीनियर का क्या हुआ? अरे भाई यही तो गेम चेंजर है। बताइए जरा, फिर से एब्जॉर्ब भी लिखूंगा ना, एब्जॉर्ब भी लिखूंगा। क्यों? करंट प्लस पे एंटर कर रही, माइनस लिख कर कितना? -14 इंटू कितना? 24, तो कितना आया? नेगेटिव का वॉट आया। लिख लो जरा वहां कितना आया नेगेटिव वॉट, जल्दी बताओ। 576 आया इसका, 576 वॉट। इसका बताइए जल्दी से, 14 इंटू 24। फटाफट आंसर करो ना, लेट मत करो ना प्लीज, लेट मत किया करो, लेट मत करिए ना, लेट मत करिए, लेट मत करो, जल्दी बताओ कितना आया? कितना आया? 576। इसका 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 24 इंटू 14, जल्दी 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 ना, इतना कैलकुलेशन तुम लोग किया करो, मैं बैठ के नहीं आंसर बताऊंगा यहाँ पे। जल्दी जल्दी, यहाँ कितना आया? फटाक्स ना, फटाक्स बेटा, जल्दी थोड़ा ना, फास्ट ना प्लीज, जल्दी बताओ कितना आया। कि यह मेरे को ही लिखना पड़ेगा, तुम लोग बताओ कितना आया? कितना आया बच्चे? 336 के इक्वल, करेक्ट। माइनस आया, ध्यान रखना, 336 क्या? एब्जॉर्बिंग। सही है ना, एकदम परफेक्ट सर, सब कुछ एकदम ना परफेक्ट सर। अब देखो जरा ध्यान से, जरा ध्यान से देखो, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ? क्या एनर्जी बैलेंस इक्वेशन सेटिस्फाइड है? चेक करके देखो भाई, हो सकता सेटिस्फाई ना हो। अरे बिल्कुल सेटिस्फाइड, देखो ना ध्यान से, ये एब्जॉर्बिंग है, बिल्कुल सही बात है। ये क्या है? डिलीवरिंग है। बताओ जरा, नॉन लीनियर में एब्जॉर्बिंग है तो बोलो इसका डिलीवरिंग कितना होगा? 336 वॉट क्या होगा? डिलीवरिंग इन नेचर, परफेक्ट ना, ठीक। इसका डिलीवरिंग कितना होगा? दिस विल बिकम एब्जॉर्बिंग, तो बोलो इसका डिलीवरिंग कितना होगा? -576 कितना? डिलीवरिंग इन नेचर। क्या बात है सर। तो टोटल एनर्जी निकाल के देखो कितना आएगा? 240 माइनस कितना? 576
प्लस का कितना 336 इज इक्वल टू 0। एनर्जी बैलेंस इज सेटिस्फाइड, एनर्जी बैलेंस इज सेटिस्फाइड, एनर्जी बैलेंस इज सेटिस्फाइड। इसका मतलब क्या हुआ, इन दिस केस इससे प्रीवियस में वो एनर्जी ले रहा था, इस केस में ध्यान से देखना, अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाते, -14 वोल्ट का मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं इसको +14 वोल्ट लिख दूं तो ये पोलैरिटी तुरंत रिवर्स करेगी कि नहीं करेगी, माइनस और यहां क्या प्लस हो जाएगा। और करंट डायरेक्शन नहीं चेंज हुई ना, 24 से आ रही है ना पॉजिटिव, तो करंट अब देखो जरा, इसके प्लस हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये भी एनर्जी दे रहा है। कितनी एनर्जी दे रहा है, 336 वॉट। तो क्या लिखूंगा, 336 वॉट क्या डिलीवर कर रहा है। ये कितना डिलीवर कर रहा है, 240 वॉट। रेजिस्टेंस अकेला ऐसा है जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, और जितना भी इन दोनों ने मिलकर एनर्जी दिया उस पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके डिसिपेट कर दिया। कितना, 576 वॉट। कितना, 576 वॉट। नथिंग हैज बीन चेंज, तो बोथ आंसर इज करेक्ट। तो राइट आंसर अगर इस क्वेश्चन का बोला जाए तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, फाइनल आंसर 5 एम्पियर एंड 24 एम्पियर। सही है, चलो वेरी गुड। होपफुली समझ में आ गया होगा, होपफुली समझ में आया होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, इतना एनालिसिस करना होता है, ऐसे नेता बनकर नहीं आंसर दिया जाता ना, 5 एम्पियर सर, 24 नहीं होगा सर क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज होगा। कहां पढ़ते हुए सब, ढंग की बुक या तो रेफर किया करो या तो चुपचाप जेनिक लाइव क्लासरूम पढ़ा करो बस, ठीक है। ढंग की बुक रेफर किया करो बेटा, ऐसे कहीं से कुछ भी पढ़ मत आ जाया करो ना कि कुछ भी लिख दो, कुछ भी कह दो। ये बीटेक नहीं बेटा, ये बीटेक नहीं तुम्हारा कॉलेज का, ठीक है। बीटेक वाली चीजें मत करिए यहां पे, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, यही समझाया ना, इसीलिए इतनी मेहनत किया मैं आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इतनी बार समझाया। ध्यान देना, ध्यान देना, हर एक पॉइंट को ध्यान देना। स्टिल 24 एम्पीयर नेग्लेक्ट कर दे रहे हो, जैसे क्यों -24 आ गया, क्यों -14 वोल्ट आ गया। ऐसे नहीं होता मेरे बच्चे, सोच समझ के ना। तो नॉन लीनियर है, ध्यान रखना, नॉन लीनियर लोड कैन प्रोवाइड एनर्जी, दिस इज पॉसिबल। नॉन लीनियर, लीनियर चीजें नहीं, नॉन लीनियर चीजें प्रोवाइड कर सकती, इज इट पॉसिबल, ओके। तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। 24 इज ऑल्सो करेक्ट आंसर, 5 एंड 24 बोथ आर करेक्ट। उस टाइम चैलेंज नहीं होते थे गेट क्वेश्चन, ओके, चैलेंज नहीं होते थे, अदरवाइज ये भी चैलेंज हो जाता, क्योंकि गेट आंसर की तो देता तो बताता इस चीज को, तब भी डायरेक्ट 524 आता, बट वहां से कंसेप्ट मिस हो जाता। करेक्ट आंसर तो 524 आएगा ही, लेकिन आपको क्लैरिटी भी होनी चाहिए, व्हाई दिस इज हैपनिंग, क्यों दोनों को लेना है। टाइप क्वेश्चन आया बेटा, न्यूमेरिक टाइप आएगा ही नहीं ना, तुमको खुद सोचना चाहिए ना, न्यूमेरिक टाइप क्यों आएगा, न्यूमेरिक टाइप क्यों आएगा, इसको तो एमएसक्यू बनना चाहिए, इसका अच्छा एमसीक्यू बना, न्यूमेरिक टाइप क्यों बनाएगा, व्हाई न्यूमेरिक टाइप नहीं बनाना चाहिए, न्यूमेरिक टाइप इस तरह क्वेश्चन को नहीं बनाना चाहिए। अगर बनाया तो दोनों आंसर करेक्ट है, या तो एक चीज इसमें बोल देता, इसमें बोल देता, क्या चीज, क्या चीज इसमें क्या बोल देता, या तो इसमें यह बोल देता कि इस क्वेश्चन में आपका परमानेंटली आपका एक्स जो लोड है वो पावर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो बिल्कुल सेटिस्फाई होता, आपका आंसर क्या होता, 5 एम्पियर विल बी द राइट आंसर, 24 विल बी द रॉन्ग आंसर। करेक्ट, चलो लिखो, लिखो इसमें नोट लिखो, नोट लिखिए, नोट पहले नोट लिखिए, नोट लिखिए, नोट लिखिए, नोट लिखिए, नोट लिखो फटाफट, पहले नोट लिखो, नोट लिखिए। नाउ इफ इन दिस क्वेश्चन it has been asked, it has been given that the non-linear load is absorbing energy only, then I is equal to 5 ampere will only be the answer. I is equal to 5 ampere will only be the right answer. क्यों? क्योंकि 24 एम्पियर भी डिलीवर करेगा ना, ये पॉजिटिव पावर दे रहा है इसको, देखो ना, ये भी देगा ना, दोनों डिलीवर करेंगे। इसका मतलब तब आप कहते 5 एम्पियर इज द एब्सोल्युटली फाइन आंसर। बट अगर मेंशन नहीं किया तो इसका मतलब दोनों आंसर आपके करेक्ट हैं, ध्यान रखना, दोनों आंसर क्या है, करेक्ट है। क्लियर? और ये भूल मत जाया करो, ये जितने लोग लिखते हैं ना सर अगर इसमें आ गया उसमें आ गया तो क्या होगा, ये भूल क्यों जाते हो, चैलेंज का ऑप्शन मिलता है आफ्टर गेट पेपर, ओके,
चैलेंज का ऑप्शन होता है ना, बुद्धि में डालो थोड़ा सा, चैलेंज का ऑप्शन होता है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलो, तो आपको कैसा लगा बेटा, मजा आया? आज हम लोगों ने कितने 6 ही क्वेश्चन किए, बट 6 क्वेश्चन ना आपको एकदम बेस से लेके स्काई लेवल तक ले जाए। अभी बहुत क्वेश्चन बाकी थे ना, अभी बहुत क्वेश्चन बाकी। वी विल डू। इजी रहो, इजी रहो। ओके, कैसा लगा आप लोगों का? तुम लोग की यार एनर्जी नहीं दिखते ना, मुझे बहुत गुस्सा आता ना, बिकॉज आई एम वेरी हाईली एनर्जेटिक पर्सन। तो मुझे मेरे बच्चे ना एकदम बिंदास टाइप के बंदे चाहिए होते ना, मुझे लूज टाइप के, सुस्त टाइप के, दुखियारी आत्मा वाले, जो दिन भर बस सिलेबस करेंगे, पढ़े लिखेंगे, एक अक्षर नहीं। सिलेबस कब कंप्लीट होगा सर, मैं 5 बुक लगा लूं क्या सर, मैं ये कर लूं क्या? ऐसे बच्चों को ना कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। उनका करना कभी कुछ हुआ है और ना आगे कुछ होगा, क्योंकि जिंदगी पूरी इसी में लगा देते हैं। टॉपर इंटरव्यू देख लूं क्या, उसने कैसे स्ट्रेटजी फॉलो किया क्या, लेकिन पढ़ने के लिए बोल दो 4 घंटा, तो बस सारी नानी याद आ जाती। 4 घंटा पढ़ने को बोल दो। क्लियर? चलो बेटा, तो मैं फिर इस सेशन को क्लोज करूंगा। आपको मजा आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट ना। आपको एकदम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होना चाहिए ना, अदरवाइज कोई मतलब नहीं होता। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, ये ऐप डेबिट कार्ड से ईएमआई स्टार्ट करिए प्लीज सर। डेबिट कार्ड से मैं देखता हूं बेटा, कुछ भी होगा तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा ना। वेरी गुड। और इतना बता दे रहा हूं ना, इतना बता दे रहा हूं, ये सब क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कहीं मिलेगा नहीं, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। बट जितनी इसकी एनालिसिस, जितना इनडेप्थ में जा रहे हैं, इतना इनडेप्थ थोड़ा सा मुश्किल होता है, लोग नहीं बताते हैं। दैट्स इट। ओके, वेरी गुड, क्या बात है, मजा ही मजा है जेनेट टीम के साथ। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, वेरी गुड, मजा आया। तो ये होता है लाइव क्लासरूम का इंटरेक्टिव पार्ट। एक अच्छे क्वेश्चन पे एक सुपर एनालिसिस जब तक नहीं होगी, तब तक मजा नहीं आएगा, तब तक मजा नहीं आता। अभी तो ये जस्ट बहुत सिंपल सा चीज है। जी ऑप्टिमस के कुछ बच्चे होंगे तो उनको पता होगा कैसे कैसे कितने लेवल का क्वेश्चन कराया जाएगा, जिससे कि आपकी पूरी दिमाग की ना पूरी दही निकल जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए। किस लिए? नॉट जस्ट को गेट में आएगा कि नहीं आएगा, अपने कंसेप्ट को ट्राई किया करो, अप्लाई कर पाओगे कि नहीं अप्लाई कर पाओगे। अगर तुम्हारे रिकॉल ही नहीं है, कैसे कर पाओगे? हाउ इज इट पॉसिबल? वेरी गुड। चलो अभिषेक बेटा, अब ये तुम रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना, ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, तो रिपीटली नहीं बताऊंगा ना एक ही चीज को। और हां, आप लोग का जो जिसमें ये देखते हो आप ना, नेटवर्क का जो ये कोर्स है, उसमें आप लोग रिव्यू क्यों नहीं देते भाई? रिव्यू देना चाहिए ना। आज जाके सबको रिव्यू दो भाई उस पर। नेटवर्क जिसके अंदर ये कोर्स देख रहे हो, जिस कोर्स के अंदर, उसमें रिव्यू लिखिए, रिव्यू दीजिए। आपको कैसा लगता है, क्या लगता है? आई रियली नीड ऑल दीज रिव्यूज। हाउ वाज द क्लास? मजा आया कि नहीं मजा आया? क्या आपका फीडबैक रहा? तभी तो इंटरेस्टिंग बनता ना, मुझे भी जानना ना कैसा कैसा होता है। ओके, क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, रिव्यू जरूर करना। और खोज की अपॉर्चुनिटी गलती से भी मिस मत करना, मैं कई बार बोल चुका हूं, ठीक है। क्योंकि यही जो क्लासरूम प्रोग्राम जो भी फ्री ट्रायल कर रहे हो, खोज में अगर जबरदस्त कर ले गए ना, तो हो सकता है जो 35,000 40,000 के जो प्रोडक्ट्स हैं, जेनिक के, गैलेक्सी, ये सब जो प्रोडक्ट हैं जिसमें नंबर ऑफ आपके फीचर्स हैं, वो सब कुछ आपको उसके 60-70% डाउन रेट पर आपको मिल सकता है। दिस इज द खोज। तो डोंट मिस दिस खोज अपॉर्चुनिटी ना। दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट वन फॉर ईच एंड एवरी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। चलो वेरी गुड, ठीक है। तो आप लोग इस कोर्स का रिव्यू जरूर किया करो ना। रिव्यू कुछ में ऑप्शन होता है ना, तुम लोग ना सारी चीजें खुद चाहते हो, समझ रहे हो? आपको बार बार मैंने बोला ना, जेनिक कितना पैसा कभी नहीं खर्च करता बेटा, डिजिटल मार्केटिंग और आप ही सब कुछ हो। मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो। आपको देखना है कि आपके लिए क्या सही क्या नहीं सही, यह आपको सिर्फ देखना है। इसके लिए कोई कंपल्सन नहीं कर सकता। नोबडी इन दिस वर्ल्ड, नोबडी इन दिस वर्ल्ड। और अगर किसी बातों से आप इन्फ्लुएंस होते हो, आप सबसे बड़े मूर्ख इंसान हो पूरी दुनिया के। और वो तब रियलाइज होगा जब समय बीत चुका होगा, सब खत्म हो जाता है, तब तुम्हें याद आएगा काश मैं पंकज सर की बात सुना होता। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट। तो जस्ट डू योर बेस्ट बेटा, और ट्राई योर बेस्ट, ट्राई योर, एकदम सुपर एनर्जी लगाओ और मेंटेन करो अपने आप को। जब तक मैं पढ़ाता रहूंगा, उसके बाद जो भी जेनिक पढ़ाएगा, आपकी यही खासियत जेनिक है, आपको ना टूटने नहीं देना है। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। रिव्यू जरूर कर देना जो कोर्स आपका है, फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। मैं भी जानना चाहता हूं आपके व्यूज क्या हैं, तो उस चीज को मैं भी समझना चाहता हूं।
ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। कल मिलते हैं 5 बजे अगेन। थैंक यू।